नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नमाज अल्लाह ताला का एक अहम फरीज़ा है जो हर एक आदमी चाहे मर्द हो या औरत हो उस पर दिन में 5 वक़्त फ़र्ज होती है। तो हर एक मुसलमान नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला का हुक्म समझकर और अपनी जिम्मेदारी समझकर इस फरीज़े को अदा करने की कोशिश की जाती है। तो उमूमन जो है वो नमाज के अंदर या तो कमी पाई जाती है या बहुत सारी चीज़ों का लिहाज नहीं रखा जाता कि नमाज के आदाब, नमाज की सुन्नतें, नमाज का तरीका, नबी इस्लाम ने कैसे हमें सिखाया, हम नमाज कैसे पढ़ें। तो इस बारे में हम एक सीरीज शुरू करना चाहते हैं कि नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़िए, कि नमाज आपकी सुन्नत के मुताबिक हो जाए कि किस रुकन में कैसे किस तरह क्या करना है। तो ये सारी चीजें हदीस पाक की रोशनी में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे करके दिखाया और क्या फरमाया। तो ये हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो एपिसोड की शक्ल में होगा। रोजाना की एक वीडियो हम आपको नमाज के बारे में बनाकर देंगे। तो इस बारे में आज की पहली वीडियो में हम 13 मसले नमाज के बयान करेंगे जो नमाज से पहले जिनका लिहाज रखना जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब नमाज पढ़ने का आदमी इरादा करे तो सबसे पहले अच्छी तरह वुजू कर ले, क्योंकि हदीस पाक में आता है मन तवज़्ज़अ फ़अहसनल वुज़ूअ खरजत खतायाहु मिन जसदिही, कि जो आदमी नमाज के लिए अच्छी तरह वुजू करे, खरजत खतायाहु मिन जसदिही, कि उसके जिस्म से गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता तहता अज़फ़ारिही, यहाँ तक कि उसके हाथ और पाँव के नाखूनों के अंदर भी जो गुनाह होते हैं अल्लाह ताला वो भी निकाल देते हैं। तो आदमी सबसे पहले तो वुजू करे। अब जिस जगह आदमी नमाज पढ़ रहा है वो जगह भी इसकी पाक होनी चाहिए, इसका अपना बदन भी पाक हो, और जो कपड़े इसके बदन पर मौजूद हैं, शलवार कमीज, सर पर टोपी है या रुमाल है, कोई भी चीज है, तो ये सारे के सारे कपड़े भी पाक होना जरूरी है नमाज से पहले। अब एक बात तो ये कि नमाज का वक़्त भी हो, कि जब आप नमाज पढ़ रहे हैं कि ये नमाज का वक़्त है या नहीं, कि जो औकात मकरूहा जिनमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ने से मना किया है, तो वो औकात जैसे ज़वाल का वक़्त है, ठीक हो गया। इसी तरह फजर की नमाज के बाद से लेकर तुलुए आफ्ताब तक, यानी इशराक का वक़्त जहाँ से शुरू होता है ये वक़्त हो गया। तो ऐसे वक़्त ना हो बल्कि नमाज का वक़्त भी हो, और इसी के साथ जब आदमी नमाज के लिए खड़ा हो तो किबले की तरफ रुख करे, ठीक है, सीना किबले की तरफ बिल्कुल सीधा हो, और उसके बाद आदमी का सीना और सर वो झुका हुआ ना हो। बाज़ लोग नमाज के खुशू और खुजू में से इस बात को समझते हुए अपना सर झुका लेते हैं या सीना झुका लेते हैं, नहीं, बल्कि सीना भी और सर भी बिल्कुल सीधा हो, और इसके साथ साथ जो है दोनों पाँवों के ऊपर वजन भी आदमी का बराबर हो। कि जब आदमी खड़ा होता है तो बसा औकात ऐसा होता है कि आदमी खड़ा होते ही नमाज की हालत में अपना सारा वजन दाएं पाँव पर कर लेता है या सारा वजन बाएं पाँव पर कर लेता है। ये एक पाँव पर सारे जिस्म का वजन करके खड़ा होना ये नमाज के आदाब के खिलाफ है, इसलिए दोनों पाँव पर वजन जो है वो बराबर हो, एक तरफ झुका हुआ ना हो। और इसके साथ साथ जो है वो जब आदमी खड़ा हो तो क़याम की हालत में आदमी की नज़र कहाँ हो, जहाँ उसने सजदा करना है, सजदे में सर रखना है, वहाँ आदमी की नज़र होनी चाहिए। और हालत नमाज में आदमी की नज़रें जो हैं वो आसमान की तरफ ना उठें। ये एक उमूमी गलती होती है कि लोग नमाज की हालत में ऊपर देखते रहते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन ऊपर देख रहे हैं। इसके बारे में बड़ी सख्त वईद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी नमाज की हालत में अपनी निगाहों को आसमान की तरफ उठा लेता है उसको चाहिए कि अपने इस अमल से बाज आ जाए, यानी अपनी नजरें आसमान की तरफ ना उठाया करे, अपनी सजदे की जगह पर रखा करे, कहीं ऐसा ना हो इसकी नजरें वापस ना लौटें। बड़ी सख्त वईद है, इसलिए अपनी नजरों को आसमान की तरफ ऊपर नहीं उठाना चाहिए बल्कि सजदे की जगह पर ही रखना चाहिए। और इसके साथ एक गलती और ये होती है कि नमाज हो रही है, नमाज पढ़ रहा है आदमी, लेकिन दाएं भी देख रहा है बाएं भी देख रहा है, उसकी नजर दाएं और बाएं जा रही है। इसके बारे में भी एक सख्त वईद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी नमाज में होता है और नमाज की हालत में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता है तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे की तरफ मुतवज्जे रहते हैं जब तक बंदे की नजर दाएं और बाएं न जाए। जब आदमी अपनी नजरों को दाएं और बाएं करता है या आसमान की तरफ उठा लेता है तो अल्लाह ताला की भी रहमत की, तवज्जो की जो नजर इसकी तरफ हो रही होती है अल्लाह ताला वो भी हटा लेते हैं। इसलिए नमाज की हालत में ना ही ऊपर देखा जाए ना ही दाएं और बाएं देखा जाए, बल्कि जहां पर सजदा करना है सजदे की जगह पर नजरों को
जमाया जाए। और इसी तरह जब आदमी खड़ा हो तो आदमी के दोनों पाँव बिल्कुल सीधे हों। ठीक हो गया। इसके सीधे करने का एक आसान तरीका यह है कि आपके पाँव की एड़ियां और पाँव के पंजे दोनों के दरमियान फासला बराबर होना चाहिए। अगर फासला एड़ियों के दरमियान कम होगा तो पाँव टेढ़े हो जाएंगे, और अगर पंजों के दरमियान कम होगा तो तब भी पाँव टेढ़े हो जाएंगे। इसलिए एड़ियों और पंजों के दरमियान फासला जब बराबर होगा तो आपके पाँव बिल्कुल सीधे होंगे, यानी आपके पाँव की जो उंगलियां हैं उनका रुख किबले की तरफ होना चाहिए। तो अब उमूमन जब आदमी क़याम की हालत में खड़ा होता है तो पाँव रखते हुए 3 गलतियां हो जाती हैं। तो उन 3 गलतियों को सुधारने की जरूरत है। एक तो ये होता है कि आदमी अपनी एड़ियों को जो है वो पाँव की एड़ियों को मिला दिया, जिससे पाँव की जो पंजे हैं वो शुमालन और जुनूबन फिर जाते हैं, मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पाँव टेढ़े हो जाते हैं। और दूसरी गलती उमूमन जो देखी जाती है वो ये होता है कि दोनों पाँव को मिला लिया। दोनों पाँव को मिला लेना भी ये एक नमाज की गलती में से है। मिलाने नहीं चाहिए, बल्कि दोनों के दरमियान फासला होना चाहिए। फासला कितना होना चाहिए वो हम आपको आगे बताते हैं। और इसी तरह बसा औकात देखने में ये गलती भी मिलती है कि आदमी अपना एक पाँव आगे और एक पाँव पीछे कर लेता है, तो ये भी एक गलती है। तो ये 3 गलतियां पाँव को रखते हुए जो उमूमन नजर आती हैं, इनको सुधारने की जरूरत है। पाँव बिल्कुल सीधे हों, दोनों के दरमियान फासला बराबर हो, ना पीछे एड़ियां मिली हुई हों, ना दोनों पाँव आपस में मिले हुए हों, और ना ही जो तीसरी गलती उमूमन होती है कि एक पाँव आगे कर लिया दूसरा पाँव पीछे कर लिया, ऐसा भी ना हो, बल्कि दोनों पाँव बराबर होने चाहिए। अच्छा, अब यह है कि जब आदमी खड़ा होता है तो दोनों पाँव के दरमियान फासला कितना हो। तो इसके बारे में उलमा किराम लिखते हैं कि दोनों पाँव के दरमियान कम से कम फासला दोनों पाँव के दरमियान 4 उंगली के बराबर होना चाहिए, कि 4 उंगलियां दरमियान में इतना फासला हो। अगर आदमी अपने पाँव को खुला रखना चाहे तो खुला रखने की कोई हद मुकर्रर नहीं है। अपने जिस्म और अपने जुस्से के एतबार से, आदमी मोटा पतला दुबला होता रहता है, तो अपने जिस्म के एतबार से जो है पाँव जितना मुनासिब समझे और खुला रखना चाहे रख सकता है, लेकिन कम से कम पाँव को क्लोज करने की, यानी कम से कम फासला जो है उसकी हद जो है वो 4 उंगली है। इससे कम फासला ना रखा जाए, पाँव को ना मिलाया जाए। और इसी तरह जो है जब आदमी नमाज पढ़ रहा हो तो हदीस पाक में आता है कि अपनी शलवार को टखनों से ऊपर रखे, बा अस्फल अल काबैन मिन अल इज़ार फिन्नार, कि जो आदमी की शलवार का हिस्सा टखनों से नीचे होगा वो हिस्सा जहन्नम में, आदमी के पाँव का वो हिस्सा जहन्नम में जलेगा। तो नमाज की हालत में हो चाहे नमाज के अलावा की हालत में हो, दोनों सूरतों में आदमी की शलवार जो है वो टखनों से ऊपर होनी चाहिए। नमाज के अंदर तो इंतहाई ज्यादा इस बात की जरूरत है कि आदमी शलवार टखनों से ऊपर रखे, क्योंकि इसके बारे में बड़ी एक सख्त वईद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी की नमाज कबूल नहीं होती कि जिस नमाज में आदमी की शलवार जो है वो टखनों से नीचे हो। तो देखें कितनी सख्त वईद है कि नमाज की हालत में अगर शलवार टखनों से नीचे लटक रही है तो नमाज कबूल नहीं होती। तो ये चंद बातें आपके सामने हमने रखी हैं आज की किस्त के अंदर, आज की एपिसोड के अंदर, कि ये चीज़ें हैं, 13 मसले हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनको नमाज से पहले करना लाजमी है, वो किए जाए ताकि हमारी नमाज बेहतर से बेहतर हो जाए। अब अगली बात कि नमाज शुरू कैसे की जाए और नमाज में क्या क्या रुकन कैसे अदा किया जाए, इंशाअल्लाह हम अपनी अगली एपिसोड में ये भी तरीक़ाकार नमाज का तफसील से बयान करेंगे।